नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। और इसी के साथ दोस्तों, आज इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट हो। तो जितना रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। ऑलराइट दोस्तों, सबसे पहले आज का जो फर्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आज का जो दूसरा कार्ड है ये है किंग ऑफ कप्स। आज का तीसरा कार्ड है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आज का जो फोर्थ कार्ड है ये आया है द एम्परर का, काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग कार्ड। आज का फिफ्थ कार्ड है द स्टार, अगेन एक बहुत पॉजिटिव और अच्छा कार्ड आया है। एंड आज का फाइनल एंड लास्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। काफी अच्छे और स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आज निकल के आ रहे हैं दोस्तों। बहुत खुशी होती है मुझे जब भी आपके लिए द एम्परर का कार्ड आता है, द स्टार का कार्ड आता है, क्योंकि ये ना आपके जीवन में दिखाता है कि आप मतलब किस ओर बढ़ रहे हैं, एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये जब भी आता है आप सभी के लिए मुझे बहुत खुशी होती है। तो चलिए एक एक करके डिकोड करते हैं हर एक कार्ड को और उसे देखते हैं कि किस तरीके से आपके लिए क्या मैसेजेस या गाइडेंस उन कार्ड्स में से निकल के आ रही है। और अगर मैं देखूं दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करूंगा जो सबसे आज का जो पहला कार्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, जो कि दिखाता है अनबायस्ड जजमेंट, इंडिपेंडेंट, क्लियर बाउंड्रीज। तो बिल्कुल आप कोई ऐसा फैसला लेंगे जो अनबायस्ड होके लेंगे, यानी जो सही है उसी पक्ष में आप फैसला करेंगे। ये देखकर फैसला नहीं करेंगे कि कौन आपका करीबी है या कौन अननोन है या कौन दुश्मन है, कौन शत्रु है आपका। मतलब आप ये देखकर फैसला करेंगे कि क्या सही है। ऐसा होना बहुत रेयर होता है, हर कोई इस तरीके से फैसला नहीं कर पाता है दोस्तों। ज़्यादातर लोग अपने स्वार्थ को या फिर अगर कोई अपना करीबी है तो उसका सोच के कोई डिसीजन लेते हैं, जो कि नेचुरल है। लेकिन आप एक ऐसे ऑर्डर को फॉलो करते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने अंदर जानते हैं कि अगर आज मुझसे अगर मैंने जानबूझ के कोई गलती की या फिर अगर अनबायस्ड होकर अगर मैंने किसी के खिलाफ फैसला दिया है तो फिर वो आगे चल के कहीं ना कहीं रिटर्न होकर आएगा लाइफ में। यही रीज़न है कि आप जो भी फैसला करते हैं वो बिल्कुल अनबायस्ड होके करेंगे। ये फैसला चाहे आपके रिश्तों से जुड़ा हुआ हो या फिर आपके जॉब से, आपके बिजनेस से, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो भी फैसला होगा ये आप जो सही है उस चीज़ का साथ देकर और उस चीज़ के फेवर में ये कदम उठाएंगे और ये डिसीजन लेंगे। यहाँ ना दिल को हावी होने देंगे, ना ही अपने बुद्धि को। आप मतलब एक बैलेंस बना के आप चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल की सुननी है या सिर्फ मन की सुननी है। आप देखेंगे जो सही होगा उसके अकॉर्डिंगली आप फैसला लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ये कार्ड इंडिपेंडेंट होने को भी दिखा रहा है, तो बिल्कुल आप किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं करने वाले हैं, ना ही कोई डिसीजन लेने वाले हैं। बिकॉज आपके ऊपर डाला हुआ दबाव किसी का भी ज़्यादा दिन काम नहीं करने वाला है। बिकॉज आप बेड़ियों में रहकर कोई काम नहीं कर सकते हैं या फिर अपने ऊपर किसी तरीके का प्रेशर लेकर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो ये बात साफ हो रही है कि आप इंडिपेंडेंट होके चीज़ें करेंगे और अपनी आज़ादी आपको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा कीमती आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में, वो आपकी आज़ादी है आपके लिए। आज अगर मैं देखूँ ये कार्ड ये भी दिखा रहा है क्लियर बाउंड्रीज के बारे में। तो बिल्कुल आप अपने जीवन में एक कहीं ना कहीं एक सीमा तय करेंगे उन लोगों के लिए
जो अननेसेसरी का इंटरफेरेंस आपके जीवन में कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये महसूस अब हो रहा है कि अपने लाइफ में एक बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, और कितना किसको इन्वॉल्व करना है ये चीज़ अब आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं और इस ओर कदम बढ़ाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है, होना भी चाहिए कि किसको कितना अलाउ करना है अपने जीवन में, कितना इंटरफेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आपके अराउंड हो सकते हैं जो हर कोई आपके लिए अच्छा ही नहीं सोच रहा है। तो मे बी उनके इंटेंशंस इतने सही नहीं हैं, और मे बी दे आर जस्ट विथ यू बिकॉज उनका अपना कोई मतलब जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल जीवन में एक बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि उतना ही उनको अलाउ किया जाए जितना ज़रूरी है। तो ये भी एक सही डिसीजन होगा आपका। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, बिल्कुल आप लोगों से डायरेक्ट संवाद करेंगे, यानी कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कोई बातचीत नहीं होगी। जो भी बात है आप डायरेक्ट उस चीज़ को फेस करेंगे। यानी अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन हम देखें तो ये बहुत सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि जैसे अगर आप या आपके पार्टनर के बीच में कोई भी ऐसा सिचुएशन चल रहा है जिसमें दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी के वजह से कोई एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है, या किसी और रिलेटिव के वजह से कोई आपस में एक ऐसा तनाव पैदा हो गया है, जैसे लड़ाने वाले जो बहुत होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप डायरेक्ट खुद इन्वॉल्व होके बातचीत करेंगे और चीज़ें क्लियर करेंगे, जो कि सही भी रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई जानबूझ के आपके रिश्तों पे इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप अंदर से कमज़ोर पड़ें और कहीं ना कहीं चीज़ें बिखर जाएं। ऐसा आप कई लोग हो सकते हैं आपके अराउंड जो चाह रहे हैं। ये कोई करीबी भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई आउटसाइडर हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आपको नुकसान कोई पहुंचा सकता है तो कोई आपका करीबी ही पहुंचा सकता है। और अगर मैं देखूं दोस्तों तो ये कार्ड दिखाता है क्लियर माइंडेड होने को, यानी बिल्कुल आपके अंदर एक मेंटल क्लैरिटी रहेगी। जो भी डिसीजन आप लेंगे वो पूरी तरीके से सोच समझ के लेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, ना आप मन को हावी होने देंगे ना ही अपने दिल को हावी होने देंगे, एक बैलेंस बना के चलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड निकल के आ रहा है दोस्तों आज के लिए। अगर मैं देखूं बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। अगेन देखिए ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया, फिर किंग ऑफ कप्स आया, अब देखिए यहाँ पे द एम्परर आया। तो मतलब एक जो लीडरशिप वाली चीज़ है ना वो दिखा रहा है आपके अंदर। ये सारे कार्ड से दिखा रहे हैं कि आप एक लीडर हैं। एक नेचुरली आपके अंदर जो एक क्वालिटी है लीडर होने की, वो कहीं से आपने सीखी नहीं है, वो ऑलरेडी आपके अंदर है। बस टाइम के साथ वो धीरे धीरे रिवील हो रहा है, वो और पॉलिश हो रहा है अच्छी तरीके से, ये आप कह सकते हैं। अब अगर हम देखें जो आज का जो दूसरा कार्ड है यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स, ये दिखाता है इमोशनली बैलेंस्ड होने को। तो बिल्कुल जैसे इसके पहले वाले कार्ड में भी आया था, मैंने बताया आपको कि आप बैलेंस होकर डिसीजन लेंगे। तो यहाँ ये कार्ड जो किंग ऑफ कप्स है ये भी दिखा रहा है कि आप इमोशनली बैलेंस्ड होकर चीज़ें करेंगे, मतलब कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके इमोशनली कोई गलत डिसीजन नहीं लेने वाले हैं। टाइम लेंगे, सोचेंगे, चीज़ों पर गौर करेंगे अच्छी तरीके से, फिर कोई डिसीजन लेंगे, और यही होना भी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कंपैशन रहेगा लोगों के प्रति आपका, और डिप्लोमेटिक भी रहेंगे, जो कि होना भी ज़रूरी है। कभी कभी ज़रूरी नहीं कि हर काम डायरेक्ट अप्रोच करने से ही हो जाए। कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहां थोड़ा डिप्लोमेसी की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल आप वो इंसान हैं जो ऐसे सिचुएशन में डिप्लोमेटिक कब होना है ये आपको पता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कंट्रोल आपका बना रहेगा चीज़ों पर, यानी अपने जीवन पर और अपने काम पर, अपने रिश्तों पर कहीं ना कहीं। यानी कि ये कंट्रोल, मैं उस कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली ये कंट्रोल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चीज़ें मतलब आप संभाल पाएंगे अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल कोई सिचुएशन चली जाएगी, क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं एक क्लियर माइंड होने के वजह से सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। चाहे वो सिचुएशन परिवार से रिलेटेड हो, चाहे काम से रिलेटेड हो, या अगर कोई जैसे कोर्ट केस चल रहा है आपका, कोई भी किसी भी तरीके का लिटिगेशन चल रहा है, तो अब आप हर चीज़ पर अच्छी तरीके से आपकी निगाहें लगी हुई हैं कि कहाँ क्या कदम उठाना है, कहाँ क्या डिसीजन लेना है। तो ये एक अच्छी बात है। अगेन बैलेंस को दिखाता है, तो बैलेंस वे में आप चीज़ों को करेंगे। सपोर्टिव लीडर रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों को साथ में लेकर चलना आप कहीं ना कहीं बिलीव रखते हैं इस चीज़ में। किसी को लेफ्ट आउट ना महसूस हो, तो इस चीज़ का आप खास ध्यान देते हैं, जो कि बहुत रेयर होता है। और अगर मैं देखूं तो ये कार्ड दिखाता है एम्पैथेटिक होने को भी, टॉलरेंस को भी। तो बिल्कुल यू नो
कि आपको क्या चाहिए इस समय और आपको क्या करना है। तो जैसे ये एक ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें जैसे ऑलरेडी आप तैयार हैं, और मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ऐसा होने का जो रीज़न है उसका रीज़न यही है कि आपकी जो हेल्प हो रही है यहाँ पर, ये डायरेक्ट यूनिवर्स के थ्रू हो रही है। और कह सकते हैं भोलेनाथ का आशीर्वाद है आप और आपके परिवार पे कि इस समय बुद्धि का सही रहना, ये सबसे बड़ी कह सकते हैं, ये सबसे बड़ा धन है आपका। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया है अगेन। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि दिखाता है चैलेंज को, कंपटीशन को। तो बिल्कुल चैलेंज आपके जीवन में बना रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना, जो सबसे प्योर सोल होती है उसके जीवन में उतनी ही कठिनाइयाँ भी आती हैं, यानी उतने चैलेंजेस भी आते हैं, उतनी परीक्षाएं भी होती हैं। जो टेस्ट होता है आपका, वो ये देखने के लिए होता है कि आप कितना स्ट्रांग हैं और कितना विश्वास है आपको। तो आप उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं, आप डट के मुकाबला करने वालों में से हैं। तो बिल्कुल चैलेंज बना रहेगा, कंपटीशन रहेगा, बहुत से लोग आपके कॉम्पिटिटर हैं। कुछ हेल्दी कंपटीशन में बिलीव रखते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनके इंटेंशंस गलत हैं। प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों कि आपने जिस दिन अपनी चुप्पी तोड़ी है ना, उसी दिन उन शत्रुओं का विनाश होना शुरू हुआ है। क्योंकि एक समय तक आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, क्योंकि आप पहले ही कहते हैं ना, अपने सारे पत्ते रिवील नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से पहले अच्छे तरीके से सिचुएशन को समझा, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद आपने जिस दिन एक्शन लेना स्टार्ट किया, जिस दिन आपने अपनी चुप्पी तोड़ी है, ये साफ तौर पे दिख रहा है, उसी दिन से आपके शत्रुओं का पतन होना स्टार्ट हो चुका है। और ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। जैसे मैंने बताया, ये कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स प्रोटेक्शन को भी दिखा रहा है। तो बिल्कुल आपको जो है प्रोटेक्शन मिली हुई है यूनिवर्स की ओर से, और कोई कितनी भी कोशिश कर ले, किसी भी रास्ते को अपना ले, आपको डैमेज नहीं कर सकता, या आपको आपके जगह से हिला भी नहीं सकता है कोई। ये कार्ड डिफेंस को दिखा रहा है, मेंटेनिंग कंट्रोल। तो बिल्कुल यू नो व्हाट यू एक्चुअली वांट राइट नाउ, और उसे कैसे अचीव करना है, कैसे अपने पोजीशन को स्ट्रांग रखना है। इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं नेचुरली आपके अंदर एक एबिलिटी है, एक कह सकते हैं, एक आपके अंदर एक स्किल है ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए, कहीं ना कहीं जो कि नेचुरल है। और टाइम के साथ, जैसे मैंने बताया, धीरे धीरे ये चीज़ और मतलब सही तरीके से पॉलिश हो रही है, यानी कि और अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि कैसे अपनी इन शक्तियों का यूज़ करना है, इन पावर्स का यूज़ करना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आज का फोर्थ कार्ड है दोस्तों, द एम्परर का। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है जो कि दिखा रहा है रिस्पेक्ट को। बिल्कुल लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपकी बात का महत्व लोग समझेंगे, उसकी गहराई को समझेंगे। एक लीडरशिप के तरह आप लोगों को रास्ता दिखाएंगे, गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे लोगों की। स्टेबिलिटी तो बिल्कुल बनी रहनी है, कोई हिला नहीं सकता आपको आपकी जगह से, चाहे वो फाइनेंशियल पैसों से रिलेटेड स्टेबिलिटी की बात हो जाए या घर परिवार में इमोशनल स्टेबिलिटी की बात हो जाए, ये बना रहेगा। एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें आप फॉलो करेंगे। रूल्स एंड पावर, अथॉरिटी को ये कार्ड दिखाता है। तो बिल्कुल अगर किसी भी तरीके का कोई लिटिगेशन चल रहा है तो उसमें आपका जो पोजीशन है वो स्ट्रांग होने वाला है, और जो भी अथॉरिटी इस चीज़ को जज करेगी वो भी इस चीज़ को समझेगी कि आपका क्या रोल था, क्या नहीं था, और कहाँ सही थे आप, कहाँ गलत थे। इसको पूरी तरीके से जज किया जाएगा, और साफ तौर पे जो सच्चाई है वो निकल के सामने आएगी कि किस तरीके से आपके साथ गलत हुआ है यहाँ पे, और आपके फेवर में चीज़ें होते हुए मुझे दिख रही हैं दोस्तों। एक फादर फिगर आपके अंदर लोग देखने को पाएंगे, एक तरीके से जैसे एक पिता होता है बच्चे को गाइड करता है, इसी तरीके से कहीं ना कहीं आप भी लोगों को गाइड करेंगे, और लोग आपके अंदर उस फादर फिगर को कहीं ना कहीं देखेंगे। प्रोटेक्शन, बिल्कुल प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। जैसे देखिए, इसके पहले वाले कार्ड में भी यहाँ पे प्रोटेक्शन आया था, यहाँ पर भी प्रोटेक्शन आया है। तो बिल्कुल फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट करूँगा कि प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है यूनिवर्स से, बिकॉज आप एक बहुत स्ट्रांग सोल हैं, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है। क्योंकि ऐसे कार्ड्स का आना, दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट रियली कॉमन। तो ये दिखा रहा है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कितनी स्ट्रांग है, और जो आपकी सोल है वो कितनी स्ट्रांग है। ये कार्ड अगेन कंट्रोल को दिखाता है, डिसिप्लिन को दिखाता है, फोकस को दिखाता है, और प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को आप सोचेंगे, फोकस्ड रहेंगे, ये एक बहुत अच्छी बात है।
आज अगर मैं नेक्स्ट कार्ड की ओर मूव करूं दोस्तों, यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड आया है। एक बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। ये होप को दिखाता है, काम नेचर को दिखाता है, फेथ को दिखाता है, पर्पस, स्पिरिचुअलिटी, फॉर्च्यून, गुड ओमेन। तो बिल्कुल ये कार्ड अगर हम देखें तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। ये दिखा रहा है कि जीवन में अब आगे चल के आपको कोई ना कोई एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपके जो भी रुके हुए काम है वो पूरे हो जाएंगे। जो भी सपना आपने देखा है, एक गोल देखा है अचीव करने को, वो भी कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल देखूं दोस्तों तो द स्टार का जो कार्ड आया है वो एक बहुत बेहतरीन कार्ड और बहुत अच्छा कार्ड आप सभी के लिए आया है। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये आया है एस ऑफ वॉन्स, जो कि दिखाता है नए प्रोजेक्ट्स को जीवन में आते हुए, यानी कि कोई नया काम आप कर सकते हैं, इंस्पिरेशन बनेंगे लोगों के लिए और खुद भी इंस्पायर होंगे ऐसे फिगर्स के जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। अर्ज टू क्रिएट, आपके अंदर कुछ बनाने की इच्छा रहेगी, यानी कि चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो, कोई ऐसा काम आप शुरू कर सकते हैं जो आगे चल के बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देने वाला है। आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा। पावर आपके अंदर, जो आपकी जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं उभर के सामने आएगी और लोगों को दिखेगी भी कि किस तरीके से मन से आप कितने स्ट्रांग है, और जो एक बार कोई चीज़ अगर ठान लेते तो पीछे नहीं हटते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। पोटेंशियल बिगनिंग, जैसे कि मैंने बताया, नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे, एक पोटेंशियल बिगनिंग को दिखा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों ग्रोथ। तो पैसे के मामले में जीवन में ग्रोथ होते हुए दिख रही है साफ तौर पे। यहाँ ग्रोथ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, कोई रोक नहीं सकता आपको इस समय। फाइनेंशियली चीज़ें मुझे बहुत बेटर होते हुए दिख रही है आपके जीवन में। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग, और ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, किसी भी चीज़ की कमी ना हो और सबकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वाणी को आज विराम देता हूँ, और कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली। जय भोलेनाथ।